वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शालिग्राम शर्मा। दरअसल नर्मदा का जल बिंद के लिए बहुत बड़ा प्रश्न इसलिए बना हुआ है कि नर्मदा बिंद से निकलती है और यह भू क्षेत्र ही उसके पानी से वंचित है। हम नर्मदा की बात इसलिए कर रहे हैं कि एक बार फिर बरगी का पानी बिंद में कैसे आए, इसके सवाल उठने लगे हैं। हम जहाँ खड़े हैं वो नागौद का विश्राम भवन है, जहाँ पूर्व मंत्री आदरणीय नागेंद्र सिंह जी रहते हैं। वे आज भी नागौद के विधायक हैं। नागेंद्र सिंह जी कई विभागों में यह पद संभाल चुके हैं। दरअसल जब नर्मदा नदी का यह प्रश्न बिंद के लिए मर चुका था, तिरोहित हो गया था, तब उन्होंने इस प्रश्न को उठाया था और घोषणा की थी कि बरगी का पानी बिंद में आएगा। तो आइए श्री नागेंद्र सिंह जी से इस बारे में बातें करें। अब उनके बारे में मैं यह बता दूं कि श्री नागेंद्र सिंह जी नागौद के अंतिम शासक, नागौद रियासत के अंतिम शासक महाराजा महेंद्र सिंह के पुत्र भी हैं। नर्मदा बिंद की बेटी है, बिंद के अमरकंटक से निकलती है और भुज में जाकर के गुजरात तक की जीवन रेखा बन जाती है। ऐसा लगा था कि नर्मदा बिंद की बेटी है तो नर्मदा से बिंद को भी आश्रय मिलेगा, लेकिन ऐसा हो ना पाया। हुआ यह कि बरगी बांध जबलपुर के पास बना और उसके बाद से नर्मदा गुजरात तक तो पहुंच गई, लेकिन बिंद में नहीं आ पाई। उसका जल सिंचाई के काम नहीं आ सका। बिंद के लिए नर्मदा सिर्फ आस्था का केंद्र बनी रही। माण सागर बना, उसके बाद एक इलाका बिंद का सिंचाई पा सका, लेकिन बाकी भाग बिंद का वंचित रह गया सिंचाई से और जीवन की योजनाओं से। खासकर सतना जिला तो बिल्कुल ही वंचित रहा। बरगी बांध परियोजना की नहर बिंद कैसे आए, यह बात लगभग विलुप्त हो चुकी थी और एक ज़माने में जब ये इसकी शुरुआत हुई थी बरगी की, तब कहा गया था कि नहीं, बिंद को भी इसमें लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना पाया। कांग्रेस के शासनकाल में वो फाइल ही जमींदोज हो गई। सहयोग से आदरणीय नागेंद्र सिंह जूदेव जब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने तो उन्होंने उस फाइल, जमींदोज फाइल को फिर से निकाला और एक बार फिर बरगी बिंद तक कैसे आए, इसके लिए एक नई जीवन रेखा शुरू हुई, एक नई जिंदगी मिली इस प्रश्न को। और संयोग से हुआ यह है कि नहर भी बनी उनके कार्यकाल में, अच्छे से काम चला। लेकिन संयोग से एक पहाड़ सामने आ गया, उसमें सुरंग भी बनी, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। बरगी को लेकर के पूरे बिंद में तरह तरह की राजनीति होती है। कभी कहा जाता है कि नर्मदा जल नहीं तो वोट नहीं, कभी किसान, लेकिन ये मुद्दा क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ है, किसान राजनीति के शिकार हो जाते हैं। अब बरगी की बात फिर से चली है। ये इसमें कितनी राजनीति है और कितना किसानों का दर्द है, दुख है, इसे आप भली भांति समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जहाँ से बात हम शुरू करते हैं, वो पानी बिंद कैसे आए, नर्मदा जल बिंद में सिंचाई कैसे कर पाए, इस बात की शुरुआत आदरणीय नागेंद्र सिंह जी ने दोबारा की थी। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि उनके मन में यह विचार कैसे आए, उन्होंने नर्मदा को क्या समझा, बरगी को क्या समझते हैं और आप तक, आपके खेत तक बरगी का वो जल कैसे पहुंच पाएगा। आदरणीय नागेंद्र सिंह जी वर्तमान में नागौद के विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और आप जन भावनाओं का आदर तो करते ही हैं, साथ ही क्योंकि बिंद की उन विषमताओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें करीब से देखा है, जिनका रिश्ता सीधा किसान से है, आम आदमी से है। आइए उन्हीं से पूछते हैं। तो आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, ये बरगी परियोजना, यह माना जाए
कि आप बिंग में दोबारा जो इसकी शुरुआत होने गई, जो सवाल उठे, जहां स्थिति आज है, वो आपकी देन है। यह विचार आपके मन में कैसे आया और इसके लिए आपने क्या सोचा था? बरगी की चर्चा करने के पूर्व मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि देश के राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था 2003 में, जब पहली बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। और उसके बाद लगातार 1 साल 1.5 साल का अवकाश छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार मध्य प्रदेश में है। लेकिन यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि 2003 में मध्य प्रदेश में केवल 5 लाख हेक्टेयर के लगभग जमीन सिंचित थी, और यदि मध्य प्रदेश के किसानों को समृद्धशाली बनाना आवश्यक था तो यहाँ पर सिंचाई का रकबा बढ़ाना बहुत ज़रूरी पड़ गया था। पूरे प्रदेश में ध्यान दिया गया, न केवल नर्मदा लेकिन अन्य जो नदियां हैं उन पर भी डैम बनाए गए। कुल मिलाकर के सिंचाई का रकबा बढ़ा है। उसी के साथ साथ नर्मदा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, और वहाँ पर भी बहुत सारे कार्य प्रस्तावित थे। लेकिन कार्य 2003 में जब हम सरकार में आए तो केवल एक डैम बन चुका था तावा का, एक बन चुका था बरगी का, और बाकी सब योजनाएं कागजों में थीं। कुछ में कार्य भी प्रारंभ हो चुका था। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कि 4 प्रांतों को प्रभावित करती है, और जब कोई नदियाँ 4 प्रांतों को या कि 2 प्रांतों को भी प्रभावित करती हैं तो केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उस नदी के पानी का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। यह भी हमारे आने के पूर्व में हो चुका था। 80 के दशक में यह निर्णय केंद्र सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उसने किया था। नर्मदा में तकनीकी दृष्टि से यदि आप जानना चाहें तो 28+ मिलियन एकड़ फुट पानी का प्रवाह नर्मदा में है। उस प्रवाह में से 18.25 मिलियन एकड़ फुट ऑफ पानी मध्य प्रदेश को दिया गया था, 8 या 9 दिया गया था गुजरात को, 1.5-2 दिया गया था महाराष्ट्र को, और 0.5 दिया गया था राजस्थान को। ये बंटवारा हुआ था, ये तय था। और उसके साथ साथ यह भी हुआ था कि यह योजना जो डिसीजन हुआ है 2024 तक इसको पूर्ण करके पानी की उपयोगिता का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। सिर्फ बनना नहीं, पानी की उपयोगिता का प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। उपयोगिता होनी चाहिए, अर्थात तो पानी खेतों तक पहुंच जाए, किसी न किसी प्रकार का उसका उपयोग हो जाना चाहिए। जब हम सरकार में आए, कम से कम जब मैं सरकार में आया, तब यहाँ पर केवल 2005 में 5 में केवल 4 मिलियन एकड़ फुट पानी की व्यवस्था हुई थी। 20 मिलियन एकड़ फुट पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे मुख्यमंत्री ने और हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि साहब हमको बहुत ही द्रुत गति से, तीव्र गति से हमको बांधों का निर्माण करके और पानी का उपयोग करने की योजना बनानी चाहिए और कार्य में पड़ना चाहिए जी। वो जानकारी प्राप्त करने के दरमियान मुझे ये पता चला कि साहब एक प्रस्ताव सर्वे के आधार पर सर्वे करवाया गया था, पड़ा हुआ है बरगी की दाहिनी तट नहर का, जिससे 1.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हो जाएगी जबलपुर की, कटनी की और सतना जिला की। तो मैंने कहा ये योजना प्रारंभ क्यों नहीं हो पाई अभी तक? तो जवाब मिला, स्पष्ट जवाब कि साहब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए नहीं प्रारंभ हुई। यह जवाब दिया गया था मुझे। तो मैंने कहा कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो क्या आप इसको बनाने की स्थिति में हम हैं? ऐसा हम बिल्कुल बनाने की स्थिति में हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और वो योजना जो सर्वे रिपोर्ट थी, उसको सर्वे रिपोर्ट को, मैं तकनीकी आदमी नहीं हूँ, लेकिन तकनीकी अधिकारियों से बात करके वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, और जानकारी प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री के पास गया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, हमारी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, यह भी एक योजना बगैर डैम बनाए हुए, डैम तो बना हुआ है, बगैर डैम बनाए हुए 1.5 लाख 2 लाख एक ज़मीन हेक्टेयर सिंच सकती है इससे।
तो इसको आगे बढ़ा जाए। कहा बिल्कुल बढ़िए। अब विस्तार से अब और चर्चा होने लगी कि अब कैसे बनेगा। संक्षेप में बताऊं कि तय ये हुआ कि इसमें इस कार को लिया जाए और इसमें नहर बनाई जाए। प्रथम चरण में यहाँ, दूसरे चरण में यहाँ तक जा सकती है। एक बाधा आ रही थी, एक छोटी सी पहाड़ नहीं कहना चाहिए, एक छोटा सा ऊंचा हिस्सा, वह भी केवल 150 पौने 200 फुट ऊंचा, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, वो रास्ते में आ रहा है। अन्यथा लगातार 300-350 फुट का ढलान है, पानी हम में बहता हुआ चला आएगा यहाँ पर। तो मैंने कहा उसको पार कैसे किया जाएगा, तो तरीके बताए गए वहाँ पर। एक तो था कि आप काटिए उसको, ज़मीन को, तो ज़मीन अगर काटेंगे तो आपको ज़मीन लोगों से, किसानों से लेनी पड़ेगी। हम किसानों को परेशान नहीं करना चाहते थे। हमने कहा कोई और तरीका है बगैर किसानों को परेशान कोई बनाने का, वहाँ पर है कहीं साहब सबसे सरल और सस्ता, तो सुरंग बना देने से पानी निकल जाएगा। कोई आता है ना वो छूना पड़ेगा, हमको एक भी ज़मीन किसान की लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ नहर को छोड़ करके और सुरंग बनकर चली जाएगी। मैंने पूछा टाइम कितना लगेगा, कहीं साहब 3-3.5 साल में ये हम उसको पूरा कर देंगे। 2007 की बात कर रहा हूँ, 2007 की। ये जब ये योजना सामने आई तो एक बोर्ड होता है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, इस योजना को लेकर के मैं मुख्यमंत्री के पास गया कि साहब इन्होंने एस्टिमेट बनाया है कि 790 करोड़ रुपए लगेगा और 3-4 साल लगेंगे, 3-4 साल में हमको इतने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और इतनी ज़मीन स्वीकृत हो जाएगी, हमको इसका अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है। तत्काल मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दे दिया, तत्काल वहाँ पर, और टेंडर कॉल किए गए। टेंडर में जो बहुत बड़ी पार्टी है उसने उसको लिया और ये कार्य प्रारंभ हो गया। उसमें एक पहली बार हमने एक मैंने तीव्र गति से, तेज़ी से बढ़ने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देने की भी व्यवस्था बनाई कि हम आपको एडवांस पैसा भी दे सकते हैं सब कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद। क्योंकि उसने ये कहा था कि साहब हमको टनल खोदने के लिए मशीन को इंपोर्ट करना पड़ेगा और एक मशीन कम से कम 100 करोड़ रुपए की आती है। हम बाकी काम तो हम कब करेंगे ही, हमको थोड़ा सा एडवांस दे दिया जाए तो हम इसको कार को जल्दी से पूरा कर पाएंगे। हम उससे भी सहमत हो गए, हमने वो भी दे दिया जाकर के उनको। मशीन आ भी गई, अमेरिकन मशीन आई यहाँ पर है, उसके तकनीकी एक्सपर्ट्स आए और मैंने खुद जाकर के जब कार प्रारंभ किया खुद देखने भी गया, मशीन चलने भी लगी, थोड़ा अंदर जा चली भी गई वो। यार जब ये कार प्रारंभ हो गया, कुछ दूर तक चला गया तो हम लोग को सूचना मिली कि हमने कल्पना किया था कि यहाँ का जो पत्थर होगा कड़ा पत्थर होगा, कड़ा पत्थर को काटने में ज़्यादा सहूलियत होती है, लेकिन जो कड़ा पत्थर नहीं होता है उसको काटने में तकलीफ होती है। जैसे बालू में सुरंग बनाना कठिन होता है, पत्थर में आसान होता है, तो वो बलुही ज़मीन आने लगी और बीच में पत्थर बड़े हुए, पत्थर फंस रहे थे कटर में। शुरुआत थी, मैं कहा ठीक हो जाएगा अपना, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बाधा बन गई। उसकी जो तेज़ी से काम की हमने कल्पना किया था वो वहाँ पर एक बाधा के रूप में सामने आ गई और यहाँ तक आ गई कि वो मशीन चलने की स्थिति में नहीं बची है। हम केवल आधा-पौन किलोमीटर जा पाए और हमको उसमें कठिनाई आनी पड़ी। सुझाव ये आया कि साहब दूसरी मशीन भी लिया जाए जो कि इस प्रकार की कटाई कर सकती है और हम दूसरे तरफ से लगा दें। सरकार उस पर भी सहमत हो गई वहाँ पर है, लेकिन इस वक्त उसने कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका एडवांस मांगा, हमने कहा अब एडवांस नहीं देंगे, अब आपको अपने सोर्सेज से बनाना पड़ेगा। हम आपको पेमेंट का आश्वासन देते हैं कि जैसा जैसा काम होगा उतना वैसा हम पेमेंट आपको किसी कारण से रुकेगा नहीं। आज तक पेमेंट रुका नहीं, पर्याप्त पैसा है, 790 करोड़ अभी तक पूरे खर्च नहीं हुए हैं। उधर से जब काम चालू किया वो थोड़ा तेज़ी से आई और आज के दिन कम से कम 5-5.5 किलोमीटर सुरंग बन पाई है। अब जहाँ तक सियासत का प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो आवाज़ उठा किस लिए रहे हैं, उनकी मांग क्या है, मैं अभी तक मांग समझ नहीं पाया। अगर वो मांग यह कर रहे हैं कि बरगी का बांध का निर्माण किया जाए तो बरगी का निर्माण काम तो चल रहा है, जितनी उसकी वैधानिक कार्रवाई है वो हम कर चुके हैं।
सर्वे जब कभी भी हुआ हो, लेकिन स्वीकृत तो हमने दिया है। जिसने स्वीकृत दिया है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने स्वीकृति दिया है, जाकर के बोर्ड से अप्रूव करवाया है, और आज भी कोई चला जाए तो वहाँ पर काम चल रहा है। प्रश्न केवल इतना है कि जल्दी हो जाए। जल्दी की चिंता अगर कोई कर रहा है तो स्वाभाविक है, वो जल्दी से करने की कोशिश करना चाहिए। जल्दी के उद्देश्य से नए नए सुझाव आ जाते हैं कि साहब इसको सुरंग तो लगता बहुत टाइम लग रहा है, तो कुछ दूसरी तरीका अपना लिया जाए, ऊपर से काटना चालू कर दें। अब काटना तो संभव है नहीं साहब, कोई 150 फीट सीधे नहीं खोदा जाता, तो कुआं नहीं खोदना है। 150 फीट नीचे तक जाने के लिए हमको आधा किलोमीटर दूर से खोदना चालू करना पड़ेगा, तब हम 150 फीट में पहुँचेंगे। तो ये फिजिबल नहीं है, वहाँ पर है। लेकिन अगर आवश्यक होगा तो हम उसके लिए भी तैयार थे। तब तक कहा गया नहीं साहब, सुरंग हमने रेलवे लाइन पार कर दिया है, रेलवे लाइन पार कर लिया है, और नेशनल हाईवे के भी पार कर दिया है। वो 5 किलोमीटर में उसको हम पार कर चुके हैं, और हमको लगी है जल्दी चाहिए, हमको जनता हमसे मांग कर रही है जल्दी चाहिए। तो जनता की भावनाओं को ध्यान में रख कर के हमने जल्दी से लाने के लिए पानी हमने विचार किया, और विचार किया उसमें कि क्या हम ये लिफ्ट करके कर सकते हैं। वह भी एक प्रस्ताव है, अभी वह भी निर्णय नहीं हुआ है, विचाराधीन है। उसमें एक सुझाव आया कि साहब उसमें कम से कम कई करोड़ रुपए का प्रति वर्ष बिजली का खर्च होगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। अगर वो बहुत महंगा पड़ेगा तो हम उसको नहीं करवाएंगे। अगर वो जल्दी पानी चाहिए, अगर जल्दी पानी के लिए अगर ये तरीका है, तो हमने केवल ये कहा है कि किसानों को पानी हर हालत में हमको उपलब्ध कराना है। खर्चा के कारण हम कार्य को रुकने नहीं देंगे, वहाँ पर है। तो ये तो हम तो जन भावनाओं के और किसानों के हित की बात कर रहे थे। वहाँ पर काम सुरंग वाला चल रहा है, वो तो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। जल्दी की वाली बात है। अभी सुरंग जिस रफ्तार से चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर कोई और तरीका ना अपनाया गया तो मुझे लगता है 4-5 साल लग जाएंगे यहाँ पर, लेकिन बन जाएगा। जब 5-6 किलोमीटर तक सुरंग बन चुकी है तो बाकी 5 बच जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। केवल विवाद इतने बात का है, लेकिन उसमें अब आवाज़ उठाई जा रही है यहाँ पर है। क्यों उठाई जा रही है मैं समझ में नहीं आता है कि अगर काम रोक दिया गया होता, काम तो रोका नहीं गया। मुख्यमंत्री लगे हुए हैं वहाँ पर, ध्यान दे रहे हैं। मैं भी अब सांसद से छुट्टी मिल करके मुझे भी यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं भी जब पूछता रहता हूँ। अभी 5 दिन पहले ही मैं गया था भोपाल, और भोपाल में मुख्यमंत्री जी से जाकर खुद मिला था, और उनको अवगत कराया गया था कि साहब जनता का धैर्य थोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है। वो अब ज़्यादा अपेक्षा कर रही है कि हमको जल्दी पानी मिल जाए यहाँ पर है, तो कुछ किया जाए यहाँ पर है। यहाँ पर अगर कहीं किसी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही हो रही हो तो उसको टाइट किया जाए अपन लोगों, क्योंकि नहीं तो बनेगा ज़रूर, लेकिन जल्दी बन जाए ज़्यादा अच्छा है वहाँ पर। केवल बात इतनी है यहाँ पर। लेकिन अब ऊपर उससे बने कि ना बने लिफ्ट इरिगेशन से, तो वो एक टेक्निकल विषय है। अब कोई टेक्निकल आदमी बात करे सरकार से या कि बात करे हमसे, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। जो नॉन टेक्निकल आदमी है, तो नॉन टेक्निकल आदमी से भावनाओं से तो चीज़ें बनती नहीं हैं। ये तो टेक्निकल विषय है कि साहब भावनाओं से हम सुरंग बना दें, भावनाओं का प्रश्न नहीं है यहाँ पर है। इमोशनल होकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम ये तय करें कि हम इसको अबैंडन कर रहे हैं, हम इसको छोड़ रहे हैं, अब हम इसको नहीं बनाएंगे, तो हम इसलिए जिम्मेदार होते हैं कि साहब हमने मना क्यों किया। यदि पैसा उपलब्ध ना हो, कोई कहे तो पैसा कहाँ कमी है, पैसे की कमी नहीं है। और केंद्र सरकार ने भी हमको आश्वस्त कर दिया है कि अगर जितने भी पैसे की आपको आवश्यकता होगी, यदि आप इसको पूर्ण करने के लिए हमसे मांगोगे तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम मांग लेंगे, तो हमारा ओरिजिनल पैसा नहीं खर्च हुआ है। कुल मिलाकर के हम सबका प्रयास है कि नहर बन जाए। नहर के लिए सुरंग को कंप्लीट होना आवश्यक है, वो पूरा हो जाए। और भी कोई विकल्प हो सकते हैं इन 2-3 का, जिसका मैंने उल्लेख किया है कि साहब जल्दी बन सकती है, सहूलियत है, सस्ती है, उपयोगी है, हम उस पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं वहाँ पर है। लेकिन अभी तक कोई आया नहीं, ऐसे कोई आए नहीं है जो कि तकनीकी दृष्टि से भी बनाए जा सके वहाँ पर। मैं तो ये कहूँगा कि हम सब लोगों को सरकार के साथ सहयोग करके, और हमारे उसमें हम इसको नहीं बनवाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी इच्छा शक्ति पर अविश्वास ना किया जाए, हम इसको बनवाना चाहते हैं।
पूरी ताकत लगाए हुए हैं जाकर के। अब तकनीक के साथ में और परमात्मा से लड़ने की ताकत तो हमें नहीं है। अगर तकनीक उपलब्ध है, प्राकृतिक सुविधाएं हैं और भगवान की कृपा है तो ये नहर पूरी तरह से बन के जाएगी और मध्य प्रदेश की, मेरे क्षेत्र की कम से कम 1.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित रहेगी, यहाँ होगी, यहाँ पर है। और कोई अगर आवाज़ उठाता, सबका अपना अधिकार है आवाज़ उठाने का, मांग करने का, तो आवाज़ उठाते हैं, वो भी अपने जगह में स्वागत योग्य स्वागत है, वहाँ पर है। कोई भी काम मुझसे मिलना चाहें तो अपने सीमाओं के अंदर, अपने मर्यादाओं के अंदर रहते हुए यदि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरी सरकार भी उनसे मिलने के लिए तैयार है, वो बिल्कुल मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं अपनी बातें। एंड अभी जो ये थोड़ा किसानों को लेकर के जो ज़्यादा ही कुछ चर्चा होने लगी है, मैं तो निवेदन यही करूँगा कि इसको राजनीति के दायरे में न लाएं। राजनीति से ऊपर उठ करके कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का, कोई भी किसी पार्टी का नेता ये ना बने। सब चाहते हैं ये बने, हाँ, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हम सुविधा उपलब्ध कराएं, सहूलियत दें, सहयोग करें ताकि यह कार्य पूर्ण हो जाए। इतनी ही बात है इसके अंदर। अब इसको छाट लेना है जितना। धन्यवाद नागेंद्र सिंह जी। आपने सुना दरअसल बरगी के साथ कैसे क्या हुआ और आदरणीय नागेंद्र सिंह जी किस तरह जल्दी से जल्दी पानी किसानों के खेत तक लाने के लिए बेताब हैं, आतुर हैं। और इस कहानी में आगे की कड़ी फिर और देखें।